हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, चीन पर नजर रखने के लिए सूचनाओं की होगी साझा। एक बड़ी खबर की भारत ने चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके समेत कई देशों के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान बढ़ाने पर चर्चा किए हैं और अमेरिका के साथ पहले से ही खुफिया सूचनाओं का साझा करने का तंत्र काम कर रही है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहमति बनी है कि संबंधित देश एक दूसरे की सीमाओं पर चीन के प्लान को लेकर खुफिया इनपुट साझा करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आयकर रिटर्न अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे। एक राहत भरी खबर की कोरोना को देखते हुए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने कहा है कि इस मुश्किल दौर को समझते हुए हमने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 11वीं के परिणाम घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी। बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को 11वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 95% से अधिक परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त किए हैं। इस बार के नतीजे में पूरे झारखंड में बोकारो जिला अव्वल रहा और यहाँ के 97% से अधिक छात्र छात्राएं आगे रहे और उत्तीर्ण होने के लिहाज से लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिए हैं। बता दें कि रिजल्ट के लिए आपको जेएससी के मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रियों के लिए कोलकाता से कई उड़ानें 19 तक रहेगी रद्द। बता दें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए 6 से लेकर 19 जुलाई के बीच कोई भी यात्री उड़ानें संचालित नहीं होगी। बता दें कि कोलकाता हवाई अड्डे ने शनिवार को इसकी घोषणा कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कम बारिश ने बढ़ाया शहर का तापमान। एक बड़ी खबर की झारखंड में बारिश नहीं होने से गर्मी बढ़ रही है। राजधानी समेत राज्य के अन्य भागों में उष्ण से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोल्हान में अगले 48 घंटे में मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 6 और 7 जुलाई को हल्के दर्ज के बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 47 नए मरीज। बता दें, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 2750 हो गई है और झारखंड में शनिवार को 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19 पर पहुंच गई है और शनिवार को मिले मरीजों में से पूर्वी सिंहभूम से 21, रांची से 6, धनबाद से 4, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू से 3 और देवघर, सरायकेला खरसावां और हजारीबाग में 2 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बोकारो, लोहरदगा, पाकुड़, गिरिडीह में 1 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं रिजल्ट 10 जुलाई से पहले। एक राहत भरी खबर की झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं का रिजल्ट 10 जुलाई से पहले घोषित किया जाएगा और माना जा रहा है कि गुरुवार से पहले रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जैक अभी तिथि की घोषणा नहीं किया है और वहीं आकांक्षा 40 का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए जैक की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करके चेक करते रहे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं मिल रहा मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है और राशि के अभाव में इसका भुगतान नहीं की जा रही है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का दावा है कि अगले सप्ताह अप्रैल महीने का मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि जुलाई में ही मई और जून का बकाये मानदेय की राशि पारा शिक्षकों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सैलून बंद होने से नाइयों के समक्ष भूखमरी की स्थिति, सरकार सबको दे 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि। एक बड़ी खबर की अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष गुप्तेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में उपगढ़वा को प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर मांग पत्र सौंपे हैं और सौंपे गए मांग पत्र में सैलून खोलने की अनुमति प्रदान करने सहित सभी सैलून में काम करने वाले कारीगरियों और संचालकों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई है। बता दें कि संकट से उबारने के लिए सरकार सभी सैलून संचालकों को 50-50 हजार रुपये और फुटपाथ दुकानदारों और कारीगरियों को 30-30 हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है, अगर अभी भी सैलून खोलने को लेकर अनुमति नहीं मिला तो लोग कोरोना
से तो नहीं लेकिन भूख से मर जाएंगे। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 8 दिनों के अंदर सैलून खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है, तो उम्मीद है कि अगले सप्ताह इसको लेकर के फैसला आ सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हड़ताल से डिस्पैच ज्यादा प्रभावित रहा। आपको बता दें कि कोयला कर्मियों के द्वारा कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोयला उद्योग में जारी 3 दिवसीय हड़ताल के आखिरी दिन शनिवार को भी कर्मचारियों ने पूरी तरह से कामकाज ठप रखा और सीसीएल और सीएमपीडीआई मुख्यालय के साथ ही खनन एरिया में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। और बताते चलिए, कमर्शियल माइनिंग पर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो 18 अगस्त को कोल कंपनियों में फिर से हड़ताल होगी। और शनिवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा द्वारा सौंपी गई ज्ञापन पत्र। बता दें, राज्य में जल्द ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के विधायक अंबा प्रसाद को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। और बता दें, इसमें जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए और बहाली 2019 तक सभी रिक्त पड़े पदों पर किया जाए और नियमावली 2012 के आधार पर सीधी नियुक्ति किया जाए और विलय के नाम पर बंद किए गए विद्यालय को पुनः खोला जाए। तो राज्य में जल्द ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर लगातार हर जिले से मांगे उठ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हटाए जाएंगे फर्जी लाभुकों के नाम। एक बड़ी खबर की राज्य भर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि पात्रता नहीं रहने के बाद भी जो लोग आवास योजना का लाभुक है उनका नाम हटाया जा रहा है और इस दिशा में तेजी से कार्रवाई की जा रही है। और इसे लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने सारे जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है। इसके पूर्व भारत सरकार ने यह निर्देश दिया था कि अगर अयोग्य लाभुकों का नाम प्रतीक्षा सूची में है तो उसे रिमांड मीडियोल के तहत इसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटाया जाए। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सावन में केवल ऑनलाइन दर्शन देंगे भगवान, नहीं मिलेगा प्रसाद। एक बड़ी खबर की कोविड-19 के संक्रमण की आशंका को लेकर इस बार सावन में बाबा भोलेनाथ केवल ऑनलाइन दर्शन देंगे और दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को देवघर की बाबा मंदिर से पूजा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, पर प्रसाद नहीं मिलेगा और पूजा में पुजारियों को छोड़कर किसी अन्य को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। और ऑनलाइन दर्शन झारखंड सरकार की वेबसाइट पर दिया जा सकता है और वहीं देवघर जिला प्रशासन की सोशल मीडिया साइट पर भी ऑनलाइन दर्शन का प्रबंध किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ST/SC छात्रों को नहीं मिल रहा लोन। एक बड़ी खबर की झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी रहने के बाद भी शिक्षा का ऋण नहीं मिल पा रही है और विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर सैकड़ों आवेदन लंबित है, जबकि बड़ी संख्या में आवेदन को रद्द की जा रही है। और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गैर ST/SC विद्यार्थियों को जहां इस वर्ष देखा जाए तो 264.63 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है, वहीं ST/SC छात्र को महज 15.4 करोड़ रुपए की लोन मिली है। ST/SC छात्रों का क्रेडिट गारंटी रहने के बावजूद भी बैंक लोन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को धान बिक्री का भुगतान जल्द होगा। एक बड़ी खबर की किसानों की धान बिक्री का भुगतान जल्द किया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक में शनिवार को यह जानकारी दी गई है। बताती चली कि बैठक में किसानों की भुगतान की लैंपसवार समीक्षा की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अस्थायी कर्मचारियों को जून महीने में भी मिला कम वेतन। एक बड़ी खबर की टाटा मोटर्स के अस्थायी कर्मचारियों को जून महीने में भी वेतन की कटौती की हुई है और कर्मियों को बेसिक DA के साथ MOP मिलता है और न्यूनतम 110 पॉइंट होने पर 3400 रुपये जुड़ता है वेतन में। लेकिन बता दें, कोरोना के चलते प्रोडक्शन कम होने की वजह से कर्मचारियों की वेतन में इस माह में भी असर देखने को मिला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में सरकारी स्कूल के छात्रों को ही सरकारी नौकरी वाले शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में एकजुट हो रहे प्राइवेट स्कूल। बताती चली कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। मंत्री की इस बयान का पुरजोर विरोध निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही है और निजी स्कूलों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा का रीढ़ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 455 शिक्षकों को मिली प्रोन्नति, अब ग्रेड 2 का हो रहा इंतजार। एक बड़ी खबर की 455 प्राथमिक शिक्षकों के लिए शनिवार
शनिवार का दिन अच्छा रहा और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इन शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड 1 में प्रोन्नति देने का आदेश जारी कर दिया है और डीडीसी और डीएसआई के संयुक्त आदेश से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं अब शिक्षकों को ग्रेड 2 में प्रोन्नति का इंतजार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 20 दिन से 125 घरों में पानी की किल्लत। एक बड़ी खबर चित्तरपुर से बताते चले कि पिछले 20 दिनों से सुखड़ी गढ़ा, लारी और कुंदरू कला पंचायत के दर्जनों गाँव में जलापूर्ति ठप है, जिससे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को कोसों दूर से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। बता दें कि इस योजना से लगभग 1025 घर प्रभावित है और सरकार के द्वारा किए घोषणा के अनुसार राज्य के हर जिले में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सड़कों पर दारू और शराब बेचने वालों को मिलेगी रोजगार, सीएम से मिलेंगे संगठन के लोग। एक बड़ी खबर के आदिवासी संगठनों की बैठक शनिवार को मोराबादी स्थित जादव उरांव के आवास में हुई है। इसमें जनजातीय समुदाय पर वर्तमान में हो रहे अत्याचार और हमले पर चर्चा की गई है और निर्णय हुआ है कि पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की जाएगी और आदिवासियों की जमीन को हड़पने और शराबबंदी करने और सड़कों पर दारू शराब बेचने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की मांग रखी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति की आस में 60% विश्वविद्यालय शिक्षक हुए रिटायर। एक बड़ी खबर की राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित फाइल विश्वविद्यालय, सरकार और जेपीएससी के बीच घूम रही है। बताते चले कि 12 वर्षों से शिक्षकों की प्रोन्नति की कोई नियमावली नहीं बनी है। इस कारण जो है इन शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है, जबकि राज्य के बाहर से आकर लोग यहाँ विभिन्न पदों पर आसीन हो रहे हैं और झारखंड देश का एक अकेला राज्य है जहाँ कोई प्रोन्नति नियमावली नहीं है और प्रोन्नति की आस में 60% शिक्षक रिटायर हो गए हैं और राज्य भर में लगभग 10 से 12 प्रोफेसर ही कार्यरत है और इतना ही नहीं, वैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रोन्नति संबंधित पूर्व प्रावधानों को 1 जनवरी 2009 से ही प्रभावहीन कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीमा पर सड़क नेटवर्क बनाने की बम्पर भर्ती होगी। एक बड़ी खबर की चीन सीमा से लद्दाख सहित देश के पूर्वोत्तर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तेजी से बिछाने के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सड़क निर्माण सरकारी उपक्रम में जूनियर मैनेजर से लेकर कार्यकारी निदेशक के पद इंटरव्यू के जरिए भर्ती की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तारीख 17 जुलाई बताई गई है। साथ अगली बड़ी खबर, बच्चों को परामर्श देंगे शिक्षक। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें मानसिक और सामाजिक मार्गदर्शन और परामर्श भी देंगे। इसके लिए 10 जुलाई तक शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और यूनिसेफ के सहयोग से जूम ऐप के जरिए हर दिन 2 घंटे का प्रशिक्षण होगा। इसमें शिक्षकों को अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीईआरटी ने निर्देश जारी कर दिया है। हर जिले से 10 शिक्षकों को ट्रेनिंग में भाग लेना होगा। चलते चलते आपको बता दें कि इग्नू में नामांकन 31 जुलाई तक। जीएल कॉलेज परिसर में संचालित इग्नू अध्ययन केंद्र में 17 जुलाई 2020 स्नातकोत्तर और स्नातक सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। साथ ही बता दें, कस्तूरबा विद्यालय में नहीं शुरू हुई है नामांकन की प्रक्रिया। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने इस वर्ष से नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है और 25% सीट पर नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा लेने का प्रावधान किया है, पर टेस्ट के आधार पर नामांकन के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी के साथ बता दें, आईजीएमएस रांची में नियमित और अनुबंध पर बहाल होंगे शिक्षक। पता चले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में मैनेजमेंट कोर्स के तहत 8 विषय के लिए नियमित और अनुबंध पर शिक्षक बहाल होंगे। साथ ही बता दें, विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक में होगा एडमिशन। विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 270 सीटों पर नामांकन के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही बता दें, 5 अगस्त को होगी सीपेट परीक्षा। बताते चले, सीपेट हेहेल की ओर से आयोजित सीपेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 5 अगस्त को होगी। कि बीबीए और बीसीए सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसके बाद परीक्षार्थी अपने अंक से संतुष्ट नहीं है तो कोल्हान विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों के लिए कॉपी की जेरोक्स देने की व्यवस्था की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने।